अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किड्स मैथ ट्यूब। हम इस चैनल में जिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड मैथ वाइज और स्टैंडर्ड है क्लास 4। ठीक है जी। अभी आपको मेरे इस चैनल पे प्राइमरी के वाले से वीडियोस मिल रही हैं, फिर आइंदा वक्तों में सेकेंडरी के वाले से भी मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी मैथ्स की ट्रिक्स आपको पसंद हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी। साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी मेरी न्यू आने वाली वीडियोस हैं आपको बआसानी मिल सकें। आपने बताना है कि पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। पहले आपको पता हो कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। देखें जी, जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है किसी भी पॉइंट को आपस में क्रॉस करे, ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है जी। और पैरेलल हमारे पास लाइन क्या होगी, जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक है जी, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपको फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं हमारे पास वो होती हैं जो आपस में डायरेक्शन को क्रॉस कर रही होती हैं। ठीक है जी, तो कर लेते हैं। अब हमें ना यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें क्या ये दोनों लाइंस मौजूद हैं या सिर्फ एक लाइन मौजूद है। अब आप ये देखिएगा, फर्स्ट हमें फिगर में हट दिया हुआ है, बताना है हमें कि इसके अंदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि नहीं। देखिए जी, पैरेलल मैंने आपको बताई है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ठीक है जी। और जो हमारे पास सेकंड है इंटरसेक्टिंग लाइन, वो ये होती है कि आपको वो डायरेक्शन को चेंज करती है या डायरेक्शन को क्रॉस करती है। तो अब आप देखें ये हर्ट बना हुआ है, इसमें स्ट्रेट लाइंस भी हैं और इसमें कुछ हर्ट के ऊपर जो है वो डायरेक्शन में लाइंस कुछ हमारे पास जो है वो कर्व में जो है ना लाइंस दी गई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइंस, यानी कि इसके अंदर पैरेलल भी मौजूद है और इंटरसेक्टिंग भी मौजूद है, क्योंकि हर्ट है, हर्ट के अंदर हमारे पास जो है वो लाइंस स्ट्रेट भी दी गई हैं और कर्व भी दी गई हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं सेकंड ले लेते हैं। हमारे पास सेकंड है स्कूल बस। आप ये देखें, स्कूल बस में हमारे पास जो है वो लाइंस स्ट्रेट दी गई हैं, इसमें कोई भी लाइन जो है वो कर्व नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट डोर हैं, स्ट्रेट हमारे पास जो है तमाम जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट दी गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड पिक्चर के अंदर हमारे पास जो लाइंस हैं वो हमारे पास हैं पैरेलल लाइंस, क्योंकि जो लाइन स्ट्रेट होगी वो पैरेलल कहलाएगी, जिसकी डायरेक्शन चेंज होगी या जो हमारे पास क्रॉस होगी वो हमारे पास कहलाएगी इंटरसेक्टिंग। ठीक है जी। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में हमारे पास एक डोर दिया गया है। अब इस डोर में देखें आप कि इस डोर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइंस हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है जी। 4 हमारे पास देखें, अब आप ये देखें दो डायरेक्शंस हैं आपस में क्रॉस हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें स्ट्रेट लाइंस भी हैं और हमारे पास कर्व भी हैं। स्ट्रेट इस तरीके से हैं कि इस पिक्चर के अंदर जो रेल की जो पटरी है उस पर जो स्टिक्स लगी हुई हैं वो स्ट्रेट लगी हुई हैं, मगर हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्रॉस में हो रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे बोथ लाइंस पैरेलल इंटरसेक्टिंग। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थी 4 डायग्राम्स और ये थी हमारे पास यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 6, जिसके अंदर हमें पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस को बताया था कि अलग अलग करके बताना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।